हाय डियर। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे जिसमें से हम एनसीईआरटी के चैप्टर 9 से हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व भी किया था। और उसी चैप्टर 9 का हम लोग क्वेश्चन 3 लेकर के आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तो आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. ठीक है, and is inclined the at an angle of 30 degree to the ground. ठीक, फिर वहाँ आगे है whereas for the elder children she wants to have a steep side at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length the slides in each case? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो दो तरह का स्लाइड लगाना चाहता है, एक यंगर चिल्ड्रन के लिए और एल्डर चिल्ड्रन के लिए। जो एक एक जो ऐसे बच्चे जो 5 ईयर से बिलो है, एक ऐसे बच्चे जो 5 ईयर से बड़े हैं। ठीक है, तो उन्होंने दो तरह का स्लाइड्स लगाना चाहा और कह रहा है क्या, जो यंगर चिल्ड्रन है उसके लिए हम एक स्लाइड लगा रहे हैं और उसका हाइट कितना होने वाला है 1.5 मीटर। ठीक है, और वो ग्राउंड के साथ जो स्लाइड है वो कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। ठीक, और दूसरा स्लाइड लगा रहा है पी क्यू और जिसका हाइट है 3 मीटर और वो स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो दोनों केस में हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है स्लाइड का, आई मीन ए सी निकालना है और क्या निकालना है पी आर निकालना है। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लैंग्वेज नहीं देंगे। ठीक है, मॉडिफाइड लैंग्वेज देंगे यहाँ पे। तो मैंने दोनों के लिए एक लैंग्वेज दिया है यहाँ पे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए सी एंड पी आर द स्लाइड्स फॉर यंगर एंड एल्डर चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, इसके लिए जो यंगर चिल्ड्रन है उसके लिए ए सी स्लाइड्स माना है और जो यंगर एल्डर है उसके लिए हमने क्या माना है पी आर स्लाइड्स माना है। ठीक है, तो दोनों केस में हम लोग डील करेंगे कि देखेंगे कि दोनों दो तरह के जो चिल्ड्रन हैं इस केस में उसके स्लाइड का लेंथ कितना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करेंगे यंगर चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर यंगर चिल्ड्रन, फॉर, चलो पेन ही ले लेते हैं। ठीक है, फॉर यंगर चिल्ड्रन, फॉर यंगर चिल्ड्रन। तो हम क्या करेंगे, जब यंगर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड का लेंथ लेंगे तो हमको किस ट्रेंगल में जाना पड़ेगा, ए बी सी में। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी में। अब यहाँ पे देखो, ये इस ट्रेंगल ए बी सी में हमको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और क्या दिया हुआ है भाई हमारे यहाँ पे पोल दिया हुआ है, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पोल दिया हुआ है और हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। तो देखो, हमको हमेशा जो दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है उसके बीच में रिलेशन ढूंढना है। पोल दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो पोल और हाइपोटेनियस के बीच में कौन रिलेशन बताता था, तो हमने पीछे की क्लास में पढ़े थे कि ये इसके इन दोनों के बीच में, हाइपोटेनियस और पोल के बीच में साइन रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन का ऑपरेशन लगाएंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी बाय क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू होता है 1/2। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। ए सी हमें निकालना है, तो ए सी को ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज़। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए सी इंटू 1 तो ए सी ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 1.5, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो यंगर चिल्ड्रन है उसके स्लाइड्स का लेंथ कितना हो गया 3 मीटर। अब यंगर चिल्ड्रन के लिए देखते हैं, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, अगर एल्डर चिल्ड्रन को निकालेंगे तो फिर हमको किस ट्रेंगल में जाना होगा, पी क्यू आर में, इन ट्रेंगल पी क्यू आर, इन ट्रेंगल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे भी पोल दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस।
पोल और हाइपोटेनियस के बीच में कौन रिलेशन दिखाता था, देखे थे पिछले केस में क्या था, साइन दिखा था, यहाँ पे भी कौन दिखाएगा, साइन ही दिखाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर होता है क्या है, साइन बराबर होता है पोल बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे पोल क्या है, पी क्यू है, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर है। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, और हमें चाहिए क्या, पी आर, तो पी आर एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर इंटू 3, मतलब √3 इंटू पी आर बराबर क्या आ जाएगा, 3×2 मतलब 2 इंटू 3। अब पी आर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 बाय क्या हो जाएगा, √3। अब देखो √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर कितना हो रहा है, फर्स्ट केस में कितना था, 3 मीटर, और सेकंड केस में कितना है, 2√3 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए और एक और क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, देखते हैं फिर से। यहाँ पे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट निकालना है हमें। ठीक है, और हमने मान लिया है ए बी क्या है, टावर है, और ये क्या है, बी सी एक ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड पे सी एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कितना दिया हुआ है भाई, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, और इस सी पॉइंट का इस टावर के बॉटम से कितना डिस्टेंस पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि आप ऐसा कीजिए, इस एंगल और इस दिए हुए वैल्यू की मदद से आप क्या करेंगे, इस टावर के हाइट को निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट ए बी इज़ द टावर, ए बी इज़ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम द पॉइंट सी इज़ 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं, यहाँ से सी क्या है, सी से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो हमको किस ट्रेंगल में, तो ट्रेंगल हमको ए बी सी में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग ट्रेंगल इन ए बी सी। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी। अच्छा, ये बेस दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, पोल निकालना है। तो बेस और पोल के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है, तो टेन दिखाता है। तो हम यहाँ पे टेन का ऑपरेशन लगा लेते हैं। टेन 30 डिग्री है तो हम यहाँ पे टेन 30 दे देंगे। टेन 30 पोल बाय क्या होता है, बेस। तो पोल यहाँ पे क्या है, ए बी, बेस क्या है यहाँ पे, बी सी। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3। ए बी का तो चाहिए हमको, एज इट इज रहने दीजिए इसको। बी सी कितना दिया हुआ है, 30। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ए बी इंटू क्या हो जाएगा, √3, इधर किया हो जाएगा 30 × 1। अगर हमको ए बी का वैल्यू चाहिए तो इस √3 को क्या करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। तो 30 × 1, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3। अच्छा, और अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इस 30 को लिख सकते हैं 10 × 3/√3। 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू √3 लिख सकते हैं, किसको भाई, 3 को। तो यहाँ पे नीचे कितना है, √3, √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे बचेगा कितना भाई, 10√3 मीटर। तो ये किसका हाइट हो गया भाई, ये भी किसको माने हमने, टावर को माना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इस कितना हो गया, 10√3 मीटर। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा बहुत लैंग्वेज देंगे, ज़्यादा लैंग्वेज देने की ज़रूरत नहीं है।
असल में थ्योरम में लैंग्वेज देना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो एकदम सेलेक्टेड लैंग्वेज यहाँ पे देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिए हम लोग कैसे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कर रहा है यहाँ पे कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक्स इन द स्ट्रिंग्स। यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया है, देयर इज नो स्लैक्स। नो स्लैक्स मतलब होता है कि अगर वो जो स्ट्रिंग है उसके स्ट्रिंग में कोई भी लूजपन नहीं है। ठीक है, कोई भी मतलब वो एकदम टोटली टाइट है, स्ट्रेट है एकदम, जो थ्रेड है। ठीक है, यही मतलब हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है वह कि मान लेते हैं हम लोग एक डायग्राम बना के रखा है कि लेते हैं यहाँ पे आर क्या एक बैलून है और जिसकी हाइट कितना है 60 मीटर। कहाँ से भाई? ग्राउंड से। ठीक है, और करा है ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है जहाँ से इस बैलून को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, अटैच्ड है इसके साथ और इसमें कोई भी स्लैक नहीं है। कह रहा है वो थ्रेड जो है वो थ्रेड इस ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है क्या, अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका हाइट 60 मीटर है, तो आप इस थ्रेड की लेंथ निकालें। मतलब थ्रेड क्या माने हम लोग? पी आर। तो ये पी आर को निकालना है, लेकिन इस ट्रेंगल के लिए क्या है? ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखे हैं। अब चाहें तो आप फ्रॉम फिगर से बोल सकते हैं या थोड़ा बहुत लैंग्वेज देंगे तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे हमने आर को क्या माना है? काइट माना है। तो लिखा है लेट आर बी द काइट एंड स्ट्रिंग इज टाइट टू पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। कहाँ पे? ग्राउंड पे पी पॉइंट पे उसको क्या किया गया है? टाइट किया गया है। ठीक है, सो नाउ इन ट्रेंगल किस में जाएंगे भाई? पी क्यू आर में। पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अच्छा, यहाँ पे हमको एंगल दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है और हमको हाइपोटेनियस निकालना है। पोल और हाइपोटेनियस के बीच में कौन रिलेशन में दिखाता है? तो साइन दिखाता है। तो फिर साइन का लगाएंगे ऑपरेशन। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, इस इक्वल साइन बराबर होता क्या है? पोल बाय हाइपोटेनियस। पोल क्या है यहाँ पे? आर क्यू, आर से लेकर क्यू तक। तो आर क्यू बाय क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? पी आर। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। आर क्यू का वैल्यू कितना है? 60। पी आर तो चाहिए, तो इसको ऐसे इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। और इसको यहाँ पे पी आर इंटू क्या हो जाएगा? √3। 60 दोनों कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटे कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, 120/√3। अब इसको अगर हम कटाएंगे 120 को, इस 120 को हम लिख सकते हैं 40 × 3, 40 × 3 बाय क्या हो जाएगा? √3। √3 से 3 को कटा दीजिए तो ये √3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40√3 मीटर। अच्छा, ये क्या निकाले हम लोग? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस स्ट्रिंग है। अच्छा, लेंथ ऑफ हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे हार्ड है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो इजी क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट किया है यहाँ पे क्वेश्चन 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टॉल बिल्डिंग ले लिया है, 30 मीटर हाइट है इसका, ईसी मान लिया है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड द बिल्डिंग्स। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवार्ड द बिल्डिंग। क्या कर रहा है कि एक जो बॉय है वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़ा है और वो जब वो किसी टावर, उस टावर को देख रहा है, टावर के टॉप को,
तो वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, फिर कह रहा है वो लड़का थोड़ा वॉक करता है, तो मान लेते हैं कि वो कितना वॉक कर रहा है, एक्स वॉक कर रहा है, एक्स मीटर वॉक कर रहा है। जब वो एक्स मीटर वॉक किया तो फिर वो स्टैंड होकर के खड़ा होकर के फिर टावर के टॉप को देखता है, तो देखता है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो वॉक किया है 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे। मतलब हमको निकालना है ए आर, क्या निकालना है यहाँ पे हमको, ए आर बराबर वाट। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर में देखो, ये देखो, ये हाइट किसका है, पूरा टावर का है, और हमको चाहिए ई डी यहाँ पहले, क्योंकि हमको इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई डी बराबर कितना हो जाएगा भाई, ई डी बराबर कितना हो जाएगा, ई सी माइनस सी डी, ई सी माइनस सी डी। अच्छा, ई सी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। अब देखो ये क्या है, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1.5 मीटर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। ठीक, और यहाँ पे लेट कर लिए हमने क्या, ए आर बराबर कितना माने हैं, एक्स मीटर, कितना माने हैं, एक्स मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक बार हम लोग ट्रेंगल ए डी ई में जाएंगे और फिर दूसरी बार हम लोग ई आर डी में जाएंगे। किसी भी ट्रेंगल को पहले हम डील कर सकते हैं। नाउ इन ट्रेंगल ई ए डी, नहीं इसमें चले जाते हैं, ई आर डी में, ई आर डी में। ठीक है, अच्छा ई आर डी में देखो हमको क्या दिया हुआ है, ई आर डी में हमको यहाँ पे हमने निकाल लिया है 28 पॉइंट कितना है, 5 मीटर ये वाला। ठीक है, अब देखो पोल दिया हुआ है और हमको बेस चाहिए, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं निकालना है, बेस और पोल के बेस हमको पहले आर डी निकालना है, फिर हमको ए डी निकालना है। ए डी में आर डी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो पोल और बेस के बीच में हमको रिलेशन दिखाना, तो कौन दिखाता है, टेन दिखाता है, तो हम यहाँ पे टेन का रिलेशन लगाएंगे। टेन कितना लगाएंगे, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ई डी, क्या हो जाएगा, ई डी बाय क्या हो जाएगा, आर डी, ई डी बाय आर डी। ई डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28.5 मीटर। आर डी कितना दिया हुआ है, आर डी हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, टेन 60 के वैल्यू कितना होता है, √3। अगर हमको आर डी चाहिए यहाँ पे, तो आर डी बराबर क्या हो जाएगा, आर डी को यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ पे आ जाते हैं, 28.5 मीटर बाय क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अगर इसको और फर्दर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9.5 इंटू 3 बाय क्या हो जाएगा, √3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। ठीक है, आर डी निकल गया। फिर हम लोग आएंगे बड़े वाले ट्रेंगल में, ई ए डी में। ठीक है, अगेन इन ट्रेंगल ए डी ई में। ठीक है, तो फिर हमको क्या निकालना है, ये हाइट दिया हुआ है और हमको ए डी चाहिए, तो ए डी क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले ट्रेंगल के लिए बेस हो जाएगा। तो पोल और बेस के बीच में रिलेशन फिर से 10 दिखाएगा, तो 10 को लगाएंगे यहाँ पे। 10 कितना लगेगा यहाँ पे, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। 10 30 होता है क्या, 10 बराबर क्या होता है, पोल बाय बेस। पोल क्या हो गया यहाँ पे, ई डी, क्या हो गया, ई डी हो गया। बेस क्या है यहाँ पे, ए डी है। ठीक है, ई डी बराबर कितना दिया हुआ था, 28.5। ए डी क्या करना है यहाँ पे, निकालना है, ए डी क्या करना है, निकालना है। ठीक है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3। अब ये 1/√3 रहेगा। अब ये 28.5 है, ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए से डी तक लिख सकते हैं, ए आर प्लस आर डी, ए आर प्लस आर डी। ठीक है, अब ये दिया है 28.5, ए आर को हमने क्या माना है, एक्स माना है, आर डी का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। आर डी का वैल्यू निकाले हम लोग 9.5 √3। कहाँ से लिखा है भाई, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 9.5√3, और यहाँ पे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 28.5√3 ये हो जाएगा। अब इसको उधर लेके जाना है, x बराबर कितना हो जाएगा 28.5√3, ये आकर के इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9.5√3। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 28.5 में 9, तो क्या, अच्छा रूट हम कैंसिल लेते, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28.5 माइनस हो जाएगा 9.5। अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा, 5 में 5 गया तो 0, और ये 18 में 9 चला गया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19, और बाहर में कितना था √3, कितना था √3, मतलब 19√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 19 इंटू 1.73 मीटर, ठीक है, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। और फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन डील किए, टोटल 4 क्वेश्चन डील किए। फिर आगे के जो थर्ड पार्ट आएंगे उसमें और 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस तरह से इस पूरे चैप्टर को 3 या 4 दिन में हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और आप लोग इस तरह से बने रहिए, ठीक है। देखिए कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी हम इस तरह का वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।